Good morning, class 4th. So this is your subject English conversation and we will start chapter 1. This is your book Conversation Mania. So there are some rules for pronunciation. Okay, in conversation we will learn that how to pronounce the word. Okay, so there are some rules for pronunciation of English, that how we speak English. Sometimes we don't use the correct pronunciation. In case we always speak wrong English, wrong pronunciation of the words. So let's see what's in it. वॉवेल्स की तरह अंग्रेजी के कुछ व्यंजन्स मतलब कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उनके उच्चारण में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे सी का उच्चारण स और क से होता है। ठीक है, जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि CALL लिखा है कॉल, ठीक है, और उसके बाद क्या हम देख रहे हैं CELL लिखा है सेल। उसको हम एक को हम कॉल बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दूसरे वाले सी को सेल बोलते हैं। तो इसको किस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे ये हम सीखेंगे। ठीक है, जी का ग और ज, ठीक है, इन दोनों में हम यूज़ करते हैं। जी का हिंदी के केस में क्या होता है, अलग अलग आपके व्यंजन हो जाते हैं अलग अलग प्रोनाउंसिएशन वर्ड करने के लिए। बट इंग्लिश के केस में क्या होता है, लिमिटेड वर्ड होते हैं। हिंदी के केस में वर्ड जो कि आपके लेटर्स है वो ज़्यादा है, बट इंग्लिश के केस में क्या है वो कम होते हैं। ठीक है, उसी के जस्ट आधे होते हैं। और स का ज और स और श, ठीक है, और टी का श च थ द आदि में यूज़ करते हैं। देखा होगा आपने, टी अगर है लिखा हुआ तो हम टी से ही बोलते हैं। ठीक है, और अगर टी के साथ एच लग गया, ठीक है, तो हम उसको द बोलते हैं। ठीक है, सो यदि आप दिए गए विवरण के अनुसार अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं क्या है अंग्रेजी भाषा में ये व्यंजन है। ठीक है, BCDFGHIJ आप देख रहे हैं किस तरीके से लिखा है। X है तो आधा क और स लिखा है। ठीक है, Y है तो य, Z है तो ज, और इसी तरीके से A के लिए A से हम लिखते हैं, कभी कभी अ का भी यूज़ करते हैं, है ना। तो सामान्यतः अंग्रेजी के इन वर्णों का उच्चारण लगभग वैसे ही होता है जैसे कि उनके नीचे दिए गए हिंदी के वर्णों का होता है। परंतु यदि अंग्रेजी के व्यंजनों का ठीक उच्चारण जानना चाहते हैं तो आप बारीकी से ध्वनि, ठीक है, जो मुंह से साउंड निकल रहा है उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि इन सभी अंग्रेजी व्यंजनों का उच्चारण भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, आप किसी अंग्रेज से इन व्यंजनों का उच्चारण सुनेंगे तो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि KPT बिल्कुल क प ट के समान नहीं है। ठीक है, आपने को पता होगा कि हमें हिंदी में किस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, के को और पी को और टी को अंग्रेज लोग जैसे बोलते हैं उस तरीके से नहीं बोला जाता हमारे हिंदी में। ठीक है, बल्कि ये क ख, ठीक है, क और ख दोनों के लिए हम इंग्लिश में के का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और प फ के लिए हम हमेशा पी का ही यूज़ करते हैं इंग्लिश में, आपने देखा होगा। ठीक है, और त और ट के लिए टी का ही यूज़ होता है इंग्लिश में। ठीक है, के बीच में कहीं बोले जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। उस तरीके से जे जो होता है ज की तरह ना होकर कुछ ड, जॉब, जैसे जॉब की तरह बोला जाता है। पर ये इतना सूक्ष्म अंतर है कि बहुत ध्यान देने पर ही पकड़ में आता है। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि वो किस तरीके से किसी चीज़ को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश के वर्ड में ढेर सारे छोटे छोटे जगह पे उसके जो साउंड होते हैं किसी भी चीज़ के चेंज होते हैं। बट हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप टेलीविज़न या रेडियो पर प्रसारित होने वाली अंग्रेजी समाचार सुनिए, या जब कभी कोई अंग्रेज टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट कर रहा हो तो ध्यान से सुने। ठीक है, ये अंतर आपको सुनाई देगा। ठीक है, इसके लिए आप जनरली क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अगर आप अपना कार्टून देखेंगे या अपने गेम्स खेलेंगे या कोई पिक्चर देखेंगे तब आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। वैसे भारतीय अंग्रेजी की अपनी ही पहचान है। हाँ, हम पूरी तरह अंग्रेजी उच्चारण की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है इंग्लिश बोलने का वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है ब्रिटिश से और अमेरिकन से। अमेरिकन जो होता है टी नहीं बोल के जनरली थी बोलते हैं। ठीक है, जैसे थी। और जो ब्रिटिश वाले होते हैं, हम लोग की जो एक्सेंट होती है इंडियंस की, वो जनरली ब्रिटिश एक्सेंट को हम फॉलो करते हैं, अमेरिकन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो अंग्रेजी आती है वो बहुत हद तक ब्रिटिश लोगों से मैच करती है। ठीक है,
अब आर को लीजिए, जब हम अर बोलते हैं तब जीभ में थिरकन पैदा होती है। हम धर्म बोलते हैं, धर्म बोलते हैं तब भी र बोलते हैं, ठीक है, और बोलते समय जीभ में थिरकन पैदा होती है। अंग्रेजी के र का कुछ ऐसा ही उच्चारण है, राउंड, ठीक है, रियल, रोल, रन में हमारे जो आर है वो किस तरीके से हमारे जीभ में क्या हो रही है, अंतर। इसमें अंतर में अब आप बस सुनकर ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी भी जीभ में उस तरह जब हम बोल रहे हैं इस वर्ड्स को तो थोड़ी थोड़ी थिरकन हो रही है हमारे जीभ में, ठीक है, राउंड, रियल, रोल, रन में, ठीक है। यदि आर के पहले कोई स्वर यानी कोई वॉवेल हो, आर के पहले कोई वॉवेल हो और आर के बाद कॉन्सोनेंट हो तो आर लगभग साइलेंट रहता है, ठीक है, समझ आया। अगर आर के बाद, आर से पहले कोई वॉवेल है, ए ई आई ओ यू में का कोई भी है और आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो पहला स्वर बोलने में दीर्घ बोला जाता है, जैसे फॉर्म, ठीक है, फॉर्म बोला हमने तो हम यहाँ पे आर क्या हो गया, बहुत हद तक साइलेंट हो गया, ठीक है। आर के पहले क्या है, वॉवेल है और आर के बाद क्या है बच्चों, एम है, ठीक है। फॉर्म बोला हमने, आर्म बोला, ठीक है, आर्म नहीं बोलते हैं हम, फॉर्म नहीं बोलते हैं, ठीक है, हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश को, फॉर्म और आर्म। यहाँ पर आर बहुत हद तक साइलेंट हो गया। आर्ट, ठीक है, आर्ट, ठीक है, आर्ट नहीं बोलते, आर्ट जो होता है आप बोलते हैं, बहुत से बच्चे आर्ट बोलते हैं, कोई बहुत ही बिगाड़ देते हैं इंग्लिश को, तो वो क्या होता है, आर्ट होता है। यहाँ पर आर साइलेंट हो गया, समझ में आ रहा। आर के पहले क्या आया है, जो वॉवेल आया उसके बाद क्या आया है, कॉन्सोनेंट, तो आर यहाँ पर साइलेंट हो गया है। एस का उच्चारण स की तरह होता तो है, पर स ऐसे बोला जाता है जैसे सीटी बजाते समय ध्वनि निकलती है, ठीक है, स्वीट, ठीक है, कैसे बोला हमने, स्वीट, ऐसा लगा जैसे मुंह से मैंने सीटी की आवाज़ निकाली, ठीक है, स्वीट। तो उसी तरीके सी को कैसे लिखते हैं, स और क का उच्चारण होता है, फ के लिए एफ, एच के लिए ह, एल के लिए ल, एम के लिए म, एन के लिए न, क्यू के लिए क, ठीक है, वी के लिए व, डब्ल्यू के लिए भी व, एक्स के लिए आधा क और स, वाई के लिए य और जेड के लिए ज। इन व्यंजनों का उच्चारण लगभग देवनागरी वर्णों के उच्चारण की तरह ही होता है, जैसे एफ और पी एच दोनों का उच्चारण फ होगा, ठीक है, समझ में आया, फ होगा, फ होता है फ नहीं, ठीक है, फ बोला मैंने, समझ में आया आपको। फ जब एक फ के नीचे बिंदु लगा देते हैं तो वो फ हो जाता है, ठीक है, लेकिन फ नहीं होता, फ के नीचे बिंदु नहीं तो हम उसको फ बोलते हैं, फल, ठीक है। उसी तरीके से इंग्लिश के केस में क्या होता है, हम फ नहीं बोलते हैं, फ बोलते हैं, जैसे फॉल, ठीक है, हमने फॉल नहीं बोला, हमने क्या बोला, फॉल। फिलॉसफी, ठीक है, हम इसको फिलॉसफी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, फिलॉसफी, ठीक है बच्चों। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये वाला किस तरीके से हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप से बोल करके वर्ड को, हिंदी इंग्लिश के दोनों वर्ड को बोल के, स्पेशली आप ध्यान देंगे सी वाले अक्षर पर और एफ वाले अक्षर पर, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको भी बताया फ और फ में अंतर बताया, आर का बताया बच्चों, जहाँ पर आर कहाँ पर साइलेंट हो जाता है, और स, ठीक है, स्वीट, एक विसल की आवाज़ जब निकलती है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर लिसनिंग।